कभी ऐसे विशाल घास के मैदानों के बारे में सोचा है जहां जिंदगी हर मौसम में एक नया ही रूप ले लेती है? चलिए, आज हम सवाना की इसी रोमांचक दुनिया की सैर करते हैं। तो सवाना आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा ट्रॉपिकल घास का मैदान है जहां गर्मियों में थोड़ी बहुत बारिश तो होती है, लेकिन साल का ज्यादातर वक्त लंबा और सूखा बीतता है। और ये मैदान आपको मिलेंगे महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में, करीब 5 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच। अफ्रीका में सवाना इतना ज्यादा फैला हुआ है, मतलब इतना विशाल है कि इसका एक और नाम पड़ गया है, सूडान तुल्य प्रदेश। इससे इसके पैमाने का अंदाजा लगता है। तो यहीं से हमारा पहला बड़ा सवाल उठता है। ऐसी जमीन पर जहां मौसम इतनी तेजी से बदलता है, कभी गीला तो कभी एकदम सूखा, आखिर किस तरह के पेड़ पौधे सरवाइव कर पाते होंगे? और फिर ऐसे खुले मैदानों में किस तरह के जानवर फलते फूलते होंगे? और हाँ, सबसे जरूरी बात, इंसानों ने इस मुश्किल माहौल में जीने के लिए खुद को कैसे ढाला है? चलिए, एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की वनस्पति की। आखिर इस अनोखी धरती पर उगता क्या है? यहाँ की जो असली पहचान है ना, वो है घास। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी मामूली घास नहीं है। ये 3 मीटर तक ऊंची हो सकती है। 3 मीटर मतलब हम में से ज्यादातर लोगों से भी कहीं ज्यादा लंबी। जरा सोचकर देखिए कैसा लगता होगा उसके बीच खड़े होकर। इस घास की बनावट भी बड़ी कमाल की है। ये लंबी और मोटी तो होती ही है, साथ में खुरदरी और काफी सख्त भी होती है। अक्सर ये गुच्छों में उगती है, जैसे कि हाथी घास। और इन अंतहीन घासों के बीच कहीं कहीं आपको छोटे छोटे पतझड़ी पेड़ भी नजर आ जाएंगे। और जब ये अनोखी घास और बिखरे हुए पेड़ एक साथ दिखते हैं ना, तो एक बहुत ही खास नज़ारा बनता है। इस नज़ारे को पार्कलैंड या बुशवेल्ड कहते हैं। चलिए, अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर, जानवर। ये जो विशाल घास के मैदान है, ये वन्यजीवों के लिए एक शानदार स्टेज की तरह है। ये घास के मैदान शाकाहारी जानवरों के लिए तो मानो जन्नत हैं। ज़ेब्रा, एंटीलोप, जिराफ, गैंडे और हाथियों के बड़े बड़े झुंड सब यहीं रहते और पनपते हैं। पर सवाल ये है कि यहाँ इतने बड़े जानवर क्यों हैं? जवाब छिपा है इस खुलेपन में, क्योंकि यहाँ ज्यादा पेड़ नहीं है और मीलों तक घास ही घास है। तो जिराफ, गैंडों और हाथियों जैसे विशाल जानवरों को घूमने फिरने के लिए बहुत जगह मिल जाती है। पता है, इसी वजह से पुराने जमाने में इस इलाके को शिकार भूमि या बिग गेम कंट्री भी कहा जाता था। उस वक्त यहाँ बड़े जानवरों का खूब शिकार होता था। और देखिए, जहां इतने सारे शाकाहारी जानवर होंगे, वहां शिकारी तो आएंगे ही। इन घास के मैदानों पर चीता और शेर जैसे शिकारी राज करते हैं, जो ज़ेब्रा और हिरण का शिकार करते हैं। इनके अलावा यहाँ शुतुरमुर्ग और एमू जैसे न उड़ने वाले पक्षी भी मिलते हैं। पर अच्छी बात यह है कि अब इन सभी की रक्षा के लिए नेशनल पार्क बना दिए गए हैं। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यहाँ के लोग। सवाना में जीने के लिए इंसानों ने 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। इसको ना 2 समुदायों के उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ हैं पूर्वी अफ्रीका के मसाई। ये पशुपालक हैं, मतलब अपने मवेशियों, भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। उनकी पूरी जिंदगी दूध और मांस पर चलती है। वहीं दूसरी तरफ है नाइजीरिया के हौसा, जो एक ही जगह बसकर खेती करते हैं। वो मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली जैसी फसलें उगाते हैं। देखिए, माहौल एक ही है, लेकिन जीने के अंदाज बिल्कुल अलग। तो हमने यहाँ के पेड़ पौधों, जानवरों और इंसानी जिंदगी के बारे में जाना। अब ये समझते हैं कि ये सब कुछ एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर कैसे टिका हुआ है। यहाँ सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। देखिए, यहाँ की जलवायु यानी गीला और सूखा मौसम, ये लंबी घास के समुद्र को जन्म देती है। यही घास शाकाहारी जानवरों के बड़े बड़े झुंडों को पालती है, और ये झुंड शिकारियों को अपनी तरफ खींचते हैं। और इसी पूरे माहौल में इंसान जीने के अपने अनोखे तरीके विकसित करते हैं। इस अनमोल वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए नेशनल पार्क और सैंक्चुरीज बनाए गए हैं। ये न सिर्फ इन जानवरों को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि दुनिया भर से टूरिस्ट को भी यहाँ खींच कर लाते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी हमारे सामने है। आज की इस बदलती दुनिया में हम भविष्य के लिए इस नाजुक संतुलन को कैसे बचाकर रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।